मेरा अपना मानना है उसने आत्महत्या नहीं की है। बेमूला को कॉलेज में फांसी लगा दी गई। कोई भी हमारा बच्चा अपने आप नहीं मरता है, उसको मार कर डाला जाता है। लोग नहीं चाहते कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। उस बच्चे ने 18 पेज का अपना दर्द, अपनी पीड़ा, अपना उत्पीड़न 18 पेज के पन्नों में लिखकर अपने दिल की आवाज उसने उतारी। वो पहले से ही लिखता रहता था, लेकिन या उसे मजबूर किया गया या इन लोगों ने मार दिया। मैं उस बात को एक ही बात मानता हूँ, कोई भी आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है या ऐसा कदम उठाता है, वो अपने आप नहीं। यहाँ आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं, आईएएस सुसाइड कर रहे हैं, क्लर्क सुसाइड कर रहा है, डॉक्टर सुसाइड कर रहा है, इंजीनियर सुसाइड कर रहा है, आईएएस आईपीएस सुसाइड कर रहा है। जब तक इस देश में जाति रहेगी, वर्ण रहेगा, जातिवाद रहेगा, तब तक जुल्म की उम्र कम नहीं होती, अत्याचार की उम्र कम नहीं हो सकती, बलात्कारियों की उम्र कम नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, चाहे जनता दल की गवर्नमेंट रही हो, इन लोगों को दिखता नहीं कि यहाँ पर जातिवाद के कारण लोग मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनकी बारातें नहीं छड़ने दी जा रही हैं, स्टूडेंटों को मारा जा रहा है। ये बेईमान लोग कभी बिल लाएंगे कुछ, कभी लाएंगे कुछ, लेकिन एक बिल ये भी ले आओ, जो आदमी अपने नाम के सामने सरनेम लिखेगा, जो आदमी जातिवाद का व्यवहार करेगा, जो आदमी शर्मा, पांडे, चतुर्वेदी, राजपूत, चौहान, राणा लिखेगा, उसका आजीवन कारावास होगा, और जो जातिगत आधार पर भेदभाव करेगा उसकी फांसी होगी। जातिवाद एक मानसिक रोग है, ये जातिवाद ऐसे खत्म नहीं होगा। यूजीसी बिल लाया गया, यूजीसी बिल कोई खास बिल नहीं है, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोगों ने उस यूजीसी बिल को लाए। यदि ये पास हो गया, पास वास तो ये नहीं करेंगे, लेकिन बिल को लाकर इन्होंने सोचा कि ये सवर्ण लोग, जातिवादी लोग, ऊंच नीच रखने वाले लोग, बच्चों की मेरिट खराब करने वाले लोग, ये लोग खुश हो जाएंगे यदि यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं भंते करुणाकरण जी। आपको बता दें कि पूरे देश में जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो एट्रोसिटी के मामले आते हैं, जाति के आधार पर जो शोषण होता है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। फिलहाल उस पर स्टे लगा हुआ है। आज उसमें सुनवाई होने वाली थी, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई है। इसी बीच एक बड़ी घटना और हो गई है। जो रतन कुमार मेघवाल नामक एक मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है रेल के आगे कूदकर। 18 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें 5 स्टूडेंट को आरोपी बनाया है। इस विषय पे हम बात करेंगे। भंते जी, एक तो देश में एट्रोसिटी एक्ट के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है कि जो SC ST स्टूडेंट हैं उनके साथ में अत्याचार ना हो। इस मामले पर भी जो है बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच एक बड़ी जो है घटना आ गई है। गुजरात के राजकोट में एक रतन कुमार मेघवाल नामक स्टूडेंट ने, मेडिकल के स्टूडेंट ने, 5वें वर्ष में वो पढ़ाई कर रहे थे, मतलब डॉक्टर बन जाते वो, लेकिन इसी बीच उन्होंने जाति के आधार पर जैसे शोषण झेला तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरे मामले को सर आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप दबे कुचले, लुटे पिटे लोगों की आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। जुल्म, अत्याचार, अन्याय की कहानी, जातिवाद और छुआछूत और ऊंच नीच की कहानी, ये कोई आज की नहीं है। मैं जब हाथरस में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय राजन सिंह अकेला लड़का था, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। जातिवादी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। ओम प्रकाश अलीगढ़ वाले की हत्या कर दी। ये जातिवाद केवल गांव में ही नहीं, शहर में ही नहीं, जातिवाद जितना शिक्षा संस्थानों में है, जिनका सरकारी संस्थानों में है, जितना देश के गांव खेड़े पाड़े में है, उतना कहीं नहीं। जातिवाद की भेंट
जातिवाद के नाम पर उत्पीड़न, जातिवाद के नाम पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय, जाति देखकर यहां मेरिट बनाई जाती है, जाति देखकर यहां ट्रांसफर किए जाते हैं, जाति देखकर उन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को काम दिया जाता है, जाति के आधार पर उनको अपमानित किया जाता है। ये कोई आज की बात नहीं है। वो मेघवाल, रतन कुमार मेघवाल बेचारा जाति उत्पीड़न के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी। हमारे बच्चों को टीचर्स लोग, रहने वाले वहां पर जो स्टूडेंट हैं, जो जातिवाद के अहम में डूबे हुए हैं, जिनके छुआछूत ऊंच नीच की दिमाग में बदबू भरी पड़ी है, वो लोग बेलगाम होकर हमारे बच्चों के साथ भेदभाव नहीं, उनको हर कदम पर मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, उनके नंबरों को कम किया जाता है। ये फिर कहा जाता उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन सर, राजस्थान में यदि कोई मुंह सकले मेघवाल, उसका मर्डर कर दिया जाता है। कोई इंद्र मेघवाल घड़े से पानी पी ले स्कूल में, तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब ये जो है विकास मॉडल गुजरात कहा जाता है, जहां पर इस राजकोट में मेडिकल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया जातिगत प्रताड़ना के बाद में। हमारे बच्चे नीट पास करके, जेई पास करके, यूपीएससी पास करके आते हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। आप देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा या राजस्थान हो, पंजाब हो, देश का कोई कोना हो। अभी एक महाराष्ट्र की लड़की ने, जनबंधु ने मुझे फ़ोन किया, एमएससी कर रही है, कि भंते जी एक टीचर है, वो मेरा दिन प्रतिदिन उत्पीड़न कर रही है। मैंने कहा बेटे सोशल मीडिया से बात करो, अपने लोगों के पास जाओ, मैंने नंबर दिए हैं, और जो तुम्हारा उत्पीड़न कर रही है, जो कुतिया हरामजादी, उसको तुम मरो नहीं, उसको स्वयं मरने के लिए मजबूर कर दो। लेकिन ऐसे भी मामले आए हैं कि उनके इंटरव्यू में नंबर काटे जाते हैं, जिससे कि उनकी मेरिट खराब हो जाती है रिटन में, जबकि सब ज्यादा नंबर लेकर आते हैं SC ST OBC स्टूडेंट। ये आईएएस का, यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया है। हाँ। जिन बच्चों की रिटन मेरिट हाई है, लेकिन उनको वाइवा में, इंटरव्यू में बहुत कम नंबर दिए जाते हैं। बैकवर्ड के बच्चे मेरिट में, रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि एक बैकवर्ड का है, शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब्स का है, आदिवासी है, नाई है, धोबी, धानो, कहार और लोहार है, यादव है, पटेल है, लोधे है, इनको आईएएस मत बनने दो, नहीं तो देश में समता आ जाएगी, भाईचारा आ जाएगा, करुणा आ जाएगा। ये जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए हमारे बच्चों को, सैकड़ों को कम नंबर दिए जाते हैं इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में मनुवादी मानसिकता के लोग बैठते हैं। मैंने कई बार कहा है कि ये इंटरव्यू ख़त्म कर दीजिए, रिटन टेस्ट काफ़ी है। और इंटरव्यू भी आप करना चाहते हैं तो उसमें एक ईसाई होना चाहिए, एक मुसलमान होना चाहिए, एक सिख होना चाहिए, एक हिंदू होना चाहिए, एक बौद्ध होना चाहिए, हर एक धर्म का व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन इनको दिखता है कि मुसलमान ज़्यादा मेरिट ला रहा है, साले को इंटरव्यू में नंबर कम दो। पटेल ज़्यादा नंबर ला रहा है, उसको इंटरव्यू में फेल करो। चमार ज़्यादा ला रहा है, इंटरव्यू में फेल करो। और ये 3% वाले 90% पर पहुंच जाते हैं, और ये 90% वाले 3% पर रह जाते हैं। अभी भी द्रोणाचार्य हर जगह बैठा है। शिक्षा संस्थान में सबसे ज़्यादा द्रोणाचार्य बैठे हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा द्रोणाचार्य बैठे हैं।
जितने भी कमीशन और आयोग बने हैं, ये जितने भी संस्थान हैं उसमें द्रोणाचार्य बैठे हैं। न्यायपालिका में सबसे ज़्यादा द्रोणाचार्य बैठे हैं। कार्यपालिका में सबसे ज़्यादा द्रोणाचार्य बैठे हैं। विधायिका में सबसे ज़्यादा द्रोणाचार्य बैठे हैं। ये विधायिका में द्रोणाचार्यों को लाने वाले कौन हैं? 3% को 90% पे पहुंचाने वाले कौन हैं? ये बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, ये मुस्लिम अल्पसंख्यक लोग, यही लोग उनको पहुंचा देते हैं। यदि इनकी समझ में आ जाए कि हम द्रोणाचार्य को, जो जातिवाद मानता है, जो इनका हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करता है, वो इनको वोट डालकर इनका समर्थन करके कौन सा भला करेगा? ये वो लोग हैं जो संसद में पहुंच जाते हैं, शिक्षा संस्थानों में पहुंच जाते हैं, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के हाथ का पानी पसंद नहीं करता। यदि ये पसंद करते हैं तो किसी ब्राह्मण ने, किसी ठाकुर ने इस बात का विरोध किया कि इटावा में यादव कथावाचक की चुटिया क्यों काटी गई, पेशाब क्यों छिड़का गया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में रोहित यादव की बैकवर्ड के लोगों का चुट्टा क्यों खाड़ा गया। ये जितना भी जुल्म की लड़ाई होती है, ये जो अब सिलसिला चल रहा है, ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जो लड़ रहा है, ये तीसरी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ये गुलाम और आज़ाद होने वालों के बीच का झगड़ा है। एक आदमी चाहता है हमने तुमको सदियों से गुलाम रखा, तुम स्वतंत्र कैसे होगे? हमने तुमको चारपाई पर नहीं बैठने दिया, तुम कुर्सी पे कैसे बैठोगे? हमने तुमको अच्छा पानी नहीं पीने दिया, तुम पानी कैसे पियोगे? हमने तुमको अच्छा खाना नहीं खाने दिया, तुम खाना कैसे खाओगे? हमने ज़िंदगी में तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए, तुम सूट पैंट में कैसे चलोगे? तुम हमारे सामने पैदल चलते थे, नंगे पैर गाड़ी में कैसे चलोगे? ये जो लड़ाई हो रही है वो गुलामी और आज़ादी के बीच की लड़ाई है। जो मनुवादी लोग हैं वो चाहते हैं कि ये गुलाम रहें, लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो फुले को मानने वाले लोग हैं, जो काशीराम को मानने वाले लोग हैं, रामास्वामी नायकर को मानने वाले लोग हैं, गाडगे महाराज को मानने वाले लोग हैं, गुरु नारायणन को मानने वाले लोग हैं, ललित सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं और राम स्वरूप वर्मा को मानने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हम इस जुल्म के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ेंगे। लेकिन सर, लखनऊ में 4 मार्च को होली वाले दिन एक सूरज जाटव नामक युवक ने तिवारी जी को वो बोल दिया हैप्पी होली, तो उसका मर्डर कर दिया। वो हैप्पी होली भी उनकी नहीं लेते हैं, खुशी में उनको शामिल नहीं कर रहे हैं आजकल मनुवादी लोग। ये बैकवर्ड के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग चूतिए लोग हैं। अरे तुम्हारा होली से क्या लेना देना? होलिका तुम्हारी बहन थी, तुम्हारे समाज की लड़की थी। कि बैकवर्ड जागेगा, लेकिन आज बैकवर्ड के अंदर ही ऊंच नीच की भावना है। एक बैकवर्ड कहता है मैं इतना ऊंचा बैकवर्ड हूँ, दूसरा कहता है तू इतना नीचा बैकवर्ड है। शेड्यूल कास्ट कहता है मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट हूँ, तू तो इतना नीचा शेड्यूल कास्ट है। जाटव कहता है मैं भंगी से बड़ा हूँ, धोबी कहता है मैं कहार से बड़ा हूँ, कहार कहता है कि मैं चमार से बड़ा हूँ, चमार कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ये ऊंच नीच की लड़ाई, ये ब्राह्मणवाद में उन लोगों को भी मनुवादी मानता हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी समाज का हो, चाहे किसी धर्म का हो, जो ऊंच नीच की भावना रखता है, छुआछूत की भावना रखता है, भेदभाव की भावना रखता है, वो भी मनुवादी है। मनुवाद किसी जाति का नाम नहीं, मनुवाद किसी धर्म का नाम नहीं, मनुवाद किसी व्यक्ति का नाम नहीं। मनुवाद है जो मनु जी ने मनुस्मृति बनाई और उसमें जो प्रावधान किया, उस प्रावधान को जिंदा रखने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए जो लोग आगे आते हैं वो सारे के सारे मनुवादी हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एससी के डॉक्टर अब प्राइवेट अस्पतालों में नज़र नहीं आते हैं, वहाँ पर जो है अपर कास्ट के लोगों ने डॉक्टर के तौर पर कब्जा कर लिया है, वहाँ उनको मौके नहीं मिल रहे हैं निजी अस्पतालों में, वो केवल सरकारी में जा रहे हैं। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस के, कांग्रेस जितनी बड़ी ब्राह्मणवादी पार्टी रही है,
कांग्रेस ने जो 70 वर्ष में इनका दोहन किया है शेड्यूल कास्ट के लोगों का, उतना किसी ने नहीं किया। क्या ये आज इनको दिख रहा है? जुल्म तो हजारों साल से हो रहा है। 70 वर्ष तुमने राज किया, 70 वर्ष तुम सत्ता में रहे। तुमने डॉक्टर अंबेडकर का, यदि तुम जातिवादी नहीं थे तो डॉक्टर अंबेडकर का फोटो पार्लियामेंट के भवन में नहीं लगा। 1901 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट आई तब वो फोटो लगा। अरे सबसे ज़्यादा जातिवादी, सबसे ज़्यादा छुआछूत मानने वाले जब जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, सबसे ज़्यादा कुलपति ब्राह्मण रहे, राज्यपाल सबसे ज़्यादा रहे, मिनिस्टर सबसे ज़्यादा रहे, प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा रहे। इस ब्राह्मणवाद को जन्म देने वाली तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये तो अब आई आरएसएस बीजेपी, पहले तो नहीं थी, आज बीजेपी आ गई तो तुम ये अलापने लगे कि शेड्यूल कास्ट के अधिकारी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर नहीं है, शेड्यूल कास्ट के इंजीनियर नहीं है। अब तुम्हें याद आ रहा है? अरे वो राहुल गांधी जी, तुमको मालूम होना चाहिए, मुड़कर देखना, तुम्हारा बैंक बोर्ड जो ट्रेडिशनल बोर्ड था, जो परंपरागत बोर्ड था, वो बोर्ड था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और मुस्लिम। ये चारों तुमसे हट गए, तुम्हारा डब्बा खाली हो गया। जहाँ पर एकदम एक मुश्त तुम्हारी गवर्नमेंट आती थी पूरे देश में, पूरे प्रदेश के हर स्टेट में, आज तुम जीरो हो गए। क्यों हुए? यही तुम थोड़ा सा काम करते। इसलिए मान्यवर काशीराम ने कहा था कि कांग्रेस सापनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। ये दोनों ही गवर्नमेंट, ये दोनों ही पार्टियां ब्राह्मणवाद को सबसे ज़्यादा पोषक रही है तो कांग्रेस रही है। बीजेपी का तो एजेंडा ही मनुवादी का है, बीजेपी का तो एजेंडा आरएसएस के आधार पर चलता है, आरएसएस उसको गाइड करती है। तो हम इन पर ज़्यादा उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि ये बीजेपी पक्की मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है, पक्की जो है छुआछूत को जन्म देती है, भेदभाव पैदा करती है। इनके दिखाने के दांत अलग हैं, बीजेपी वालों के खाने के दांत अलग हैं। ऊपर बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, बड़ा प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट अपनी जुबान पर दिखाएंगे और कागज़ पे भी दिखा देंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कभी नहीं करेंगे। अरे तुमने ये लाई यूजीसी का जो अधिनियम है, और तुम ही लोग उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, तुम्हारे लोग जा रहे हैं। दोहरी नीति अपना रहे हो तुम, बचोगे नहीं। दो नाव का छड़ना कि टांग का फटना। तुमने सोचा कि यदि नहीं लागू हुआ तो ये सवाण खुश हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग, और इससे शेड्यूल कास्ट के लिए यूजीसी लागू तो करना नहीं है। इधर शेड्यूल कास्ट के लोग हो जाएंगे कि ये बिल तो लाए थे लेकिन पास नहीं हुआ तो क्या करें। तुम्हें अब शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड का वोट मिलने वाला नहीं है। पहले तुम करके दिखाओ, यूजीसी बिल को लागू करो, और यूजीसी बिल लागू करने के साथ साथ इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए जो सरनेम लिखे जाते हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, पांडे और उपाध्याय, राजपूत और छत्री, वैश्य लिखे जाते हैं, चाहे वो शूद्रों में लिखते हो, एक एजेंडा कर दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई सरनेम नहीं लिखेगा, केवल लिखेगा हम भारतीय हैं, कोई धर्म भी नहीं लिखेगा। हाँ, वो अपना अपना धर्म माने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये कर नहीं पाओगे। आप राम का प्रयोग करते हैं सत्ता में आने के लिए, धर्म का प्रयोग करते हैं सत्ता में आने के लिए, हिंदू मुस्लिम करते हो सत्ता में आने के लिए। आज हिंदू मुसलमानों से लड़ाई हो, तलवारें उठानी हो मुसलमानों के खिलाफ, तो सारे के सारे हिंदू हैं, पूरा का पूरा शूद्र समुदाय हिंदू हो जाता। जब कथा करने की बात आती,
मंदिर में पूजा करने की बात आती, सम्मान की बात आती, बारात में घोड़ी पे चढ़ने की बात आती, अच्छा कपड़ा पहनने की बात आती, अच्छी गाड़ी में चलने की बात आती, अच्छे मकान में रहने की बात आती, तब तुमको जलन हो जाती है कि सारा शूद्र आगे कैसे चला गया, ये बैकवर्ड आगे कैसे चला गया, ये यादव अच्छे कपड़ा पहने क्यों जा रहा है, ये कुर्मी जो है आईएएस कैसे बन गया, ये चमार जो है यहाँ पर डॉक्टर कैसे बन गया। ये तुम्हारा अब नहीं चलेगा। बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए, सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से ही लड़ाई लड़ेगा, और संविधान के अनुसार भी नहीं आया तो ये दूसरी तरह से भी सड़क पर आएगा। तुम इस मुगालते में मत रहो। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड पर खोने के लिए कुछ नहीं है। ये जितने भी महल बनाए हैं तुम्हारे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोगों ने बनाए, जिस सड़क पर चलते हो गाड़ी तुम्हारी दौड़ती है, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों ने बनाई है, मुसलमानों ने बनाई है। ये जितने भी बड़े बड़े तुम्हारे कपड़े अच्छे पहनते हो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग बनते हैं। ये इनको उचित सम्मान नहीं मिला। सड़कें तोड़ दी जाएंगी, तुम्हारे नहीं चलेंगे। बिजली के खंभे गिरा दिए जाएंगे, एसी तुम्हारा नहीं चलेगा। ये समाज आज लड़ रहा है। एक है सिरफिरा आदमी, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, कर्णीय सेना का बताता था, कर्णीय सेना से निकाल दिया। चंद्रशेखर, ये बाराबंकी हमारी है, तू अपने पैरों पर तो आएगा लेकिन अपने पैरों पर जा नहीं पाएगा। अरे ऐसी धमकी, इस तरह की दबंगई, इस तरह का आतंक, जाने देश और बाराबंकी इनके बाप ने बनाई है क्या। चंद्रशेखर वहां गया। मैं चंद्रशेखर को इस बात के लिए बधाई देता हूं, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन उसने दम और खम के साथ वहां पहुंचा। और इस बात के लिए मेरा हमेशा आशीर्वाद ऐसे लोगों के साथ रहता है, चाहे वो बीएसपी के लोग हों। मैं दो ही पार्टियों के ज़्यादा करीब रहता हूं, एक बीएसपी, एक एएसपी। बाकी पार्टियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक भीम आर्मी, एक समता सैनिक दल। मैं समता सैनिक और भीम आर्मी के लोगों से कहना चाहूँगा, वक्त बहुत हो चुका है, वक्त बहुत हो चुका है। वक्त जिहाद है, शबे रक्स का नहीं हो, खून का कतरा किसी के अस का नहीं, बुलावा सरफरोशों का हुआ है, आज फिर है मैदान जानदारों का, मर्जी इसका नहीं। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। महल तुम्हारे पास नहीं है, फैक्ट्रियां तुम्हारे पास नहीं है, कोई बड़े बड़े आयाम तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपने सम्मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने सब कुछ न्योछावर कर दो, कुर्बान कर दो। तुम आज रहो ना रहो, कल भी मरोगे, सुबह भी मरोगे, शाम को भी मरोगे, बुढ़ापे से मरोगे, बीमारी से मरोगे, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम जो संघर्ष करोगे, उसके लिए तुम्हारे आने वाली नस्लें, तुम्हारे आने वाले बच्चे को एक नई खुशी मिलेगी, नया आयाम मिलेगा, नया सम्मान मिलेगा।